से भी मेडिकल रे अछंती कह जाउछि जे से अल्कोहल नेबा जोगु ए जो तांकर लिवर सिरोसिस हिची बोली एक्चुअली जो लिवर सिरोसिस होवार जो मुख्य कारण गुडी को सर कोन सर काई को हुए लिवर सिरोसिस ने लिवर सिरोसिस रो मुख्य कारण मु तो कहली अल्कोहल से भितर गोटे बिना अल्कोहल रे मेटाबॉलिक डिजीज फैटी लिवर जोगु सिरोसिस ही परिबो ये भी मुख्य कारण इन्फेक्शन हेपाटाइटिस बी जोगु होबा ये भी मुख्य कारण ता छडा किछि जेनेटिक डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज किछि मेटल रो मेटाबॉलिज्म हार्ट प्रॉब्लम जोगु किछि बिलियरी सिस्टम प्रॉब्लम जोगु मते सिरोसिस ही परिबो अगेन लिवर सिरोसिस होउची लिवर बा यकृत जो हमर अछि हमर गोटिए यकृत जे कि 500 रु अधिक कार्य करे हमको सुस्थ रखिया पई आउ यकृत बहुत इंपोर्टेंट अंग हम शरीर रो सबुटु बड़ इंटरनल ऑर्गन यकृत बिना जीवन संभव नुह यकृत रो रिजर्व कैपेसिटी लिवर रे बहुत बेसी इनिशियल स्टेज रे किछि लक्षण देखा जाय नाही किंतु परवर्ती समय रे जितो लिवर बहुत डैमेज हो जाए आउ सिरोसिस हुए आस्ते आस्ते लक्षण देखा जाए सिरोसिस कोन ना सिरोसिस होची गोटे फाइब्रोसिस रो एडवांस स्टेज फाइब्रोसिस कोन धरंतु मो देह रे गोटे घाटे होची घाटे सुखी जीवा परे गोटे दाग हे जाउची माने मो स्किन रो सेल नष्ट हे जीवा परे गोटे स्कारिंग बा दाग होची फाइब्रोसिस को जाए सेमते लिवर जदि कोनोसी कारण रो एफेक्टेड हुए लिवर भितरे जो सेल अछंती हेपाटोसाइट जदि नष्ट हुंती और से नष्ट कंटिन्यू करे ताहले कोन हबो सेटा रिप्लेस हबो स्कारिंग बा फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस रो विभिन्न स्टेज अछि ता कोनती F0 फाइब्रोसिस होची F0 टू F4 F0 माने फाइब्रोसिस आरंभ हेई नाही F1 माने आरंभ होची 2 3 4 जो 4 नंबर फाइब्रोसिस स्टेज को सिरोसिस कहा जाए सिरोसिस माने लिवर जो अछि तार दीटा लोब अछि गोटे डाहण पटे राइट लोब जोटा मेजर लोब आ गोटे बां पट को लेफ्ट लोब अछि से जो लिवर अछि फाइब्रोसिस हेले कोन यूनिफॉर्मली सबु लोब एफेक्टेड हे जिवो जदि फाइब्रोसिस बा स्कारिंग यूनिफॉर्मली एफेक्टेड हैला स्टेज 4 को आसिला ताको सिरोसिस कहती सिरोसिस कहीं की इंपोर्टेंस दोछु हमें सिरोसिस को आमे कहतुलु पाठ कहतुलु इरिवर्सिबल स्टेज थरे सिरोसिस हेले आ नॉर्मल लिवर को फेरिबो नाही किंतु एबे किछि तथ्य अछि चिकित्सा परे सुविधा अछि सिरोसिस भी केते कांश रे रिवर्सिबल करी हबो सिरोसिस रो कारण कोन सिरोसिस रो बहुत प्रकार कारण अछि जेमते हमें समझते को अरे अल्कोहल पीले सिरोसिस हुई हां अल्कोहल जग मध्य सिरोसिस हुए बिना अल्कोहल रे मोर जदि किछि मेटाबॉलिक डिसीज अछि माने मोर ओबेसिटी बा मेदबहुलता अछि मोर डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्टेरोल ए सब रोग अछि ताहले कोन हो लिवर रे फैट जमा होबो और फैट जमा को मु जदि अलाउ करिवि आस्ते आस्ते लिवर नष्ट होबो सिरोसिस मध्य मोर होबो इन्फेक्शन जगु विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन जगु लिवर नष्ट हुए कॉमनली ओडिसा रे भारत रे हेपाटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन जगु लिवर एफेक्टेड है कि सिरोसिस हुए ता छोड़ा आहुरी गुडे रोग कोन किछि अछि डिजीज जोथरे देखंतु कॉपर मेटाबॉलिज्म जदि प्रॉब्लम हबो सिरोसिस हबो विल्सन डिजीज आयरन मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हेले असुविधा हबो लिवर जो ब्लड जाउची ब्लड जदि ऑब्स्ट्रक्शन हबो जदि हार्ट एफेक्टेड हैला ता जग भी लिवर सिरोसिस हबो जदि हमर पित्तर रास्ता जो बाइल डक जदि ऑब्स्ट्रक्शन प्रोसेस करिवो ता जग भी सिरोसिस हबो किछि जेनेटिक डिजीज अछि जीन प्रॉब्लम जग ता जग सिरोसिस हबो किछि अछि ऑटो इम्यून डिजीज निज बॉडी रो इम्यूनिटी यदि सिरोसिस करेबो ताकू ऑटो इम्यून लिवर डिजीज कहा जाय एमति बहुत प्रकार कारण अछि किंतु यदि मुख्य कारण देखिबे मुख्य कारण होची जोटा कहउचंती मेटाबॉलिक बा फैटी लिवर एसोसिएटेड सिरोसिस ताकू कहउचंती MASLD मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज किछि मोर मेटाबॉलिक डिजीज जगु मोर खाद्य लाइफस्टाइल ठीक नथिबा जगु मु वेट ठीक रे मेंटेन कर नथिबा जगु लिवर रे फैट जमा हे सिरोसिस हेची ये गोटे मुख्य कारण द्वितीय कारण अल्कोहल आ गोटे कारण होची हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन सिरोसिस छोट पिलाठू वयस्क लोक पर्यंत हे परिबो विभिन्न कारण अछि
लक्षण विषय आपण पचारिबे मु कहली लिवर रो रिजर्व कैपेसिटी बहुत बेसी जदि आपण गोटे लिवर रो 70-75% पर्यंत भी लिवर को बाहर कर देबे जेमते हम ट्रांसप्लांटेशन करूछु रेस्ट 25-30% रे लिवर भलो रहइबो कारण तो रिजर्व कैपेसिटी बहुत बेसी ता अर्थ लिवर रिजर्व कैपेसिटी बेसी जगु लिवर एफेक्टेड हेले मध्य प्राथमिक अवस्था रे इनिशियल स्टेज रे किछि लक्षण देखा जीवो नाही आपन को सुस्त लागिबो जते बेले लिवर डैमेज को हमें एलाउ करिवो आस्ते आस्ते से रिजर्व कैपेसिटी कमी जीवो तेणु लक्षण हबो लक्षण कोन हबो लिवर जदि एफेक्टेड हैला बहुत बेसी मते दुर्बल लागिवो भोक कमी जीवो बांती लागिवो बांती हबो पेट पेन हबो डिस्कम्फर्ट लागिवो पाद फुली जीवो पेट फुली जीवो रक्त बांती हबो कळा पायखाना हबो आखी हळदिया परिस्रा हळदिया जॉन्डिस तापरे मते राति रे निद कमी जीवो दिन रे बेसी निद हबो मु एपट सेपट कथा हेबी चेता बुडी जीवो ए सब लक्षण आस्ते आस्ते एडवांस स्टेज लिवर डिजीज पाई प्रश्न आसी पारे जदि एडवांस स्टेज लिवर डिजीज रे लिवर बेसी एफेक्टेड है लक्षण होउची त प्राथमिक अवस्था रे मु जानिबी केमती आपन को परीक्षा करिया पई पड़िबो प्रति 6 मास बा वर्ष करे अपन परीक्षा कोन गोटे एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट प्रति ग्राम रे सरकारी हॉस्पिटल रे उपलब्ध गोटे अल्ट्रासाउंड भी बहुत हॉस्पिटल रे प्राइमरी हॉस्पिटल रे मध्य उपलब्ध हेलानी गोटे एलएफटी अल्ट्रासाउंड कले हमें जानी परिबो जे हां लिवर मोर केमती अछि तापर जदि किछि प्रॉब्लम बाहरे तारो चिकित्सा करा जिवो लिवर प्रॉब्लम जेतले सिरोसिस हुए सिरोसिस गोटे दिन रे हुएनी से विभिन्न स्टेज रे हुए मोर एटा कहिबार उद्देश्य मु जदि जानी परिबी जे लिवर मोर डैमेज होउची आस्ते आस्ते सिरोसिस आडकू जाउची मु चिनी परिबी ताले मु अटकी परिबी आ ताको नॉर्मल स्टेज को मध्य आनी परिबी सिरोसिस मोर हेई गला परे भी सिरोसिस इमीडिएटली बहुत एडवांस स्टेज को जाइनी माने प्राथमिक सिरोसिस को कुहा जाय कंपेंसेटेड सिरोसिस जते बेले मु एलाउ करे लिवर को नष्ट होबा पई चिकित्सा न करे अवहेला करे मद पिया कंटिन्यू करे सेते बेले कोन हुए मोर लिवर डिजीज आगु को जाय त कोनते डिकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज आगु गले कोन होबो विभिन्न कॉम्प्लिकेशन होबो मो पाद फुली जीवो पेट रे पानी जमा जीवो छाती रे पानी जमा होबो निश्वास कष्ट होबो रक्त बांती होबो कड़ा पेखना होबो सर जो संगीतकार जो कंठशिल्पी हमर अछंती अभिजीत मजुमदार से भी मेडिकल रे अछंती कुआ जाउची से अल्कोहल नेबा जको जो तांकर लिवर सिरोसिस हिची बोली एक्चुअली जो लिवर सिरोसिस होवार जो मुख्य कारण गुडी को सर कोन सर काई हुए लिवर सिरोसिस ने लिवर सिरोसिस रो मुख्य कारण मु तो कहली अल्कोहल से भितर गोटे बिना अल्कोहल रे मेटाबॉलिक डिजीज फैटी लिवर जगु सिरोसिस ही परिबो ये भी मुख्य कारण इन्फेक्शन हेपाटाइटिस बी जगु होबा ये भी मुख्य कारण ता छडा किछि जेनेटिक डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज किछि मेटल रो मेटाबॉलिज्म हार्ट प्रॉब्लम जगु किछि बिलियरी सिस्टम प्रॉब्लम जगु मते सिरोसिस ही परिबो सर प्रतिकार कोन करा जाय परिबो लिवर सिरोसिस रो प्रतिकार कोन करा जाय परिबो मु जदि लिवर सिरोसिस को अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट करली मते कोन करिया पड़िबो प्रथमे देखिया पड़िबो मो सिरोसिस कोन स्टेज रे अछि ताकू स्टेज रे रहिया पे हमें गोटे हिसाब करू ताकू सीटीपी स्टेजिंग और चाइल्ड स्टेजिंग बा मेल सोडियम स्कोरिंग केते गुडा हिसाब किताब करू देखो लिवर सिरोसिस कोन स्टेज रे अछि जानले कोन होबो ता चिकित्सा कले ताकू इंप्रूव करा जाय परिबो एक दुई रे मते जानिया पड़िबो मो सिरोसिस होबार कारण कोन कोन कारण रु सिरोसिस हला सपोज अल्कोहल जगु मोर सिरोसिस होची अल्कोहल को संपूर्ण बंद करिया पई पड़िबो तो यदि कारण चिन्हि पालिले ताकू चिकित्सा करबी यदि स्टेज जानले ताकू चिकित्सा करबी यदि किछि कॉम्प्लिकेशन हेथिबो ताकू भी चिकित्सा करा जाय परिबो एबे पाठ कहूची लिवर सिरोसिस हेले मध्य यदि उपयुक्त चिकित्सा करा जाय जो कारण रो होची ताकू बंद करा जाय ताले सिरोसिस को केते कांश रे रिवर्सिबल मध्य करी हबो मु सुस्त रही परिबी मेडिसिन मध्य बंद हे परिबो किंतु मोर सिरोसिस जदि बहुत एडवांस स्टेज को पड़ैची रास्ता किछि नाही मेडिसिन रे किछि काम करूने लिवर इंप्रूव करूनी ताहले लिवर ट्रांसप्लांटेशन करा जाय लिवर को चेंज करा जाय ताले ए क्षेत्र रे सर जो अभिजीत मजुमदार को स्वास्थ्यवता कथा देखिबा से बे कुमार अछंती सेते बेले कोन ट्रांसफर हे परिबो ना कोन सर हे परिबो तो कुमार अछंती देखंतु सर जो कोमारे अछंती कोमारे रहिले जे ट्रांसप्लांट करी होबनी सेमति नुह एठो मु जहा किछि खबर
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଢୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥିଲି କୋମାରେ ରହିବାର ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି କୁହାଯାଉଥିଲା ସୋଡିୟମ କମି ଯାଇଥିଲା, ସୋଡିୟମ କମିଗଲେ ଜଣେ ଚେତା ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଅଛି, ସିରୋସିସ୍ ଯୋଗୁ କଣ ହବ ନା ବ୍ରେନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ, ତା କୁହନ୍ତି ହେପାଟିକ ଏନସେଫାଲୋପାଥି ବା ସିରୋସିସ୍ ଯୋଗୁ ବ୍ରେନ ରେ ଚେତା ବୁଡି ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ଅଛି, ନିମୋନିଆ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ସେପ୍ସିସ୍, ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ସିସ୍ ରହିବ ସେପ୍ସିସ୍ ଯୋଗୁ ଚେତା ବୁଡି ଯାଇପାରେ, ତା କୁହନ୍ତି ସେପ୍ଟିକ ଏନକେଫାଲୋପାଥି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ଲିଭର ଡିଜିଜ ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି, ତାକୁ ହେପାଟିକ ଏନସେଫାଲୋପାଥି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ, ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ବେଶୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଅଲଗା ରୋଗ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଥାଇରଏଡ ଅଛି, ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାପରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି, ତାମାନେ ହାର୍ଟ ଏବେ ବି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କରୁନାହିଁ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ଯୋଉ ହେଇଛି କେବଳ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ, ଯୋଉଥିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି, ବ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। କେମିତି ନା ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସିରୋସିସ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଲିଭର କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଇନଫେକ୍ସନ କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କେତେବେଳେ ଆମେ କରିବୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସବୁଠୁ ବଡ ସର୍ଜରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବଡିର ସବୁଠୁ ବଡ ସର୍ଜରୀ, ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଯିଏକି 12 ରୁ 14 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ, ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଲେ କେତେ ଲାଭ ହବ। ତ ଏସବୁ ହିସାବ କରିବା ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ଏବେ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ଅଛି ବା ଇନଫେକ୍ସନ ସେପ୍ସିସ୍ ଅଛି, ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିହବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ଲିଭର ଡିଜିଜ ଯଦି ବହୁତ ଡିଟୋରିଏଟ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହୁଏତ ଦରକାର ନ ହେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ରେସ୍ପନ୍ସ କୁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇମିଡିଏଟଲି ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ବ୍ରେନ୍ ଟା ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ନାଇଁ, କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ଫେଲିୟର ବା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚେତା କମି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗାଉ ଚେତାକୁ ଟିକେ କମ ଷ୍ଟେଜରେ ରଖୁ। ତେଣୁ ଚେତା କମିବାର କାରଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ସୋଡିୟମ କମି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବ, ନିମୋନିଆ ସେପ୍ସିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବ, ଲିଭର ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଚେତା ବୁଡିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଚେତା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଚେତା ବୁଡି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚେତା ବୁଡିବା ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରିବନି। କି କଣ ଜିନିଷ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ନା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର, ଯଦି ଗୁଡାଏ ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏମ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ନା, ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ, ଏତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଅଭିଜିତ ବାବୁଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଲିଭର ଡିଜିଜ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ସ ଆଉ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2020ରେ, ଏବେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉଛି। ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କରିହବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସାଇଡ କରିବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟି ଡିସାଇଡ କରିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଚିକିତ୍ସା ଏମ୍ସ ରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ଇମିଡିଏଟଲି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦରକାର ହେଲା, ଯଦିଓ ଏମ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ
बहुत फैक्टर अच्छी से डिसाइड करेंगे एयर लिफ्टिंग करेंगे कि नहीं किंतु ओडिशा रे चिकित्सा करा जाई परिबो आज्ञा ए समय सबुठु इंपोर्टेंट कोन ना अभिजीत बाबूंकर चिकित्सा सिंसियरली करा जाऊ युक्त ओडिशावासी जो माने अभिजीत बाबू को भल पाती समस्ते जगन्नाथ के पाखरे प्रार्थना करंतु तांको देह केमते सुस्थ हो जाऊ सी इम्प्रूव करंतु ऑर्गन फेलियर मध्ये इम्प्रूव होऊ चेता भी फेरी आसु तांको सेही लिवर रे सी जेमती भलो रुहंतु किछि दिन तले सर आपण सुनिथिबे जे जो पिंटू नंदकर मध्ये लिवर सिरोसिस रोग होइतला एवं तांको डाक्टर माने बंचाई पार नथिले एने पिंटू नंदकर जोटा हेइथिला से दिल्ली रे थिले पिंटू नंदकर लिवर बहुत डिटोरिएट कला लिवर ट्रांसप्लांटेशन करी हैला नाही कारण जेमती कहतले ट्रांसप्लांटेशन करिया पई अलगा बहुत फैक्टर अछि जे केते माने स्टेबल अछंती ट्रांसप्लांटेशन करि परिबु तेनो पिंटू नंदक पई हमें ट्रांसप्लांटेशन करि पारलु नाही लिवर डिटोरिएट कला रिस्पांस कला नाही मल्टी ऑर्गन फेलियर कंटिन्यू हैला तेनो हमें तांको मूल्यवान जीवन को बंचै पारलुनी उत्तम महांती के मध्य बंचै पारलुनी तेणु बहुत प्रिय आम लोक मूल्यवान जीवन को हमें बंचै पारि ना हो किंतु बहुत उदाहरण एमिति भी अच्छी आज्ञा आम ओडिसा रे जो माने बहुत एडवांस स्टेज रो जाई कि भी नॉर्मल को फेरी आछंती नॉर्मल अछंती सर अभिजीत मजुमदार पई कोन कहबे कोन कले तांकर माने से सुस्थ होई परिबे देखंतु अभिजीत मजुमदार को पई जो जिनस दरकार एम्स रे निश्चय चिकित्सा सुचारू भाबे करा जाउथुबो सब जिनस करूथुबे से माने एक दुई रे एबे आमे समस्ते तांको पई प्रार्थना करिवु भगवान को आशीर्वाद बहुत समय रे हमको दरकार आ भगवान को आशीर्वाद मिलिले सब ठीक हे जिवो तेनु चिकित्सा चलिबो बे चिकित्सा कोन तांको ऑर्गन फेलियर को सपोर्ट करा जिवो डिटोरिएट जेमति करिवोनी देखा जिवो सेप्सिस को ट्रीटमेंट करा जिवो लिवर को सपोर्ट करा जिवो जदी डिटोरिएट करे दरकार पड़े ताहले एयरलिफ्ट भी करा जिवो ट्रांसप्लांटेशन भी करा जिवो किंतु एई समय चिकित्सा जोंटा दरकार से समय करा जिवो जेतेबेले आईसीयू रे अछंती आज्ञा 24 घंटा हमें मॉनिटर करू प्रति सेकंड रे प्रति सिचुएशन रे देखि कि जोंटा दरकार करा जाय से जिनस ब्यूटीफुली बहुत डेडिकेशन सहित करा जाउथबो एम्स रे एबे हमें समस्त प्रार्थना करिवो तांकर सुस्थता कामना करिवो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच